नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, ऊंचाई एक दोस्ती की कहानी है, बेजोड़ दोस्ती। जी हाँ, सूरज जी लेके आए हैं, लेकिन उस दोस्ती पे कुछ कहना चाहूंगा। तारुफ सबसे कराऊंगा, लेकिन उससे पहले 4 अल्फाज इस दोस्ती के नाम। दोस्ती एक ऐसी चीज है दोस्तों कि जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आपके साथ जो आदमी सबसे पहले खड़ा होता है वही आपका सच्चा दोस्त होता है। और जब वही दोस्त आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए एवरेस्ट पर चढ़ जाए तो उसकी ऊंचाई नापना किसी के हाथ में नहीं। उसी के लिए 4 अल्फाज कहना चाहूंगा। मंजिलें हिलती है तो हिलने दो, उसका निशाना अर्जुन के तीर जैसा है। मुश्किलें बड़ी है राहों में इनकी, इरादा इनका देश के वीरों जैसा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। वीर मैंने इसलिए बोला और इरादा देश के वीर इसलिए बोला क्योंकि एक इच्छा पूरी करने के लिए, और जिस तरीके से बेजोड़ कहानी दोस्ती की सूरज जी लेके आए हैं, ये किस तरीके से आप देख रहे हैं? वीर, दोस्त, बेजोड़ एंड सूरज जी। दोस्त सब कुछ होते हैं, वीर भी होते हैं, कर्मवीर भी होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं, ताकतवर भी होते हैं। दोस्त रियल होते हैं। और सूरज जी मेरे दोस्त भी हैं। मैं इनको फॉलो भी करता हूँ। इनके जैसा बन जाऊँ तो मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा एज ए पर्सन, एज ए टैलेंटेड डायरेक्टर। और इस फिल्म की दोस्ती जो है वो बहुत सारे लोगों को अपनी दोस्ती याद दिलाएगी। और उसमें उम्र ये मोहताज नहीं है इस फिल्म की दोस्ती। जिस देखिए, आपने भी जो दोस्ती का शेर सुनाया उसमें वीर आपने ऐड किया। आप भी सोच के आए होंगे, रिसर्च करके आए होंगे कि मैं इस फिल्म के बारे से मिलता जुलता कुछ लेके आया। और इसमें हमारे दोस्त ने हमें और दोस्ती निभाई है। और ये दोस्ती हमारी इनके साथ अब इतना तो मुझे याद है कि मतलब 100% लगता है कि जब हम 90 साल की उम्र के मिलेंगे, हम जब दोनों जवान होंगे, तो हम सबसे ज़्यादा बात इसी फिल्म की करेंगे। है कि नहीं? इसी फिल्म की बात करेंगे। तो याद है जब हम चढ़ रहे थे और तू हाँफ रहा था और तू मैं चढ़ रहा था, तब भी कह रहे थे, हम एक्टिंग कर रहे थे। ये बहुत मजा आएगा। आई थिंक जो किस्से याद रहते हैं ना, वही दोस्ती के होते हैं। यही ताकत है सूरज जी की, जिस तरीके से वो बांधते हैं चीजों को, चाहे वो फैमिली रिलेशंस हो, चाहे वो दोस्तों की कहानी हो। सर देखिए, 7 के फेर में आप देख रहे हैं क्योंकि 7 साल के बाद आपकी एक फिल्म आ रही है, 7 दोस्तों की कहानी है, और आपकी 7वीं डायरेक्टोरियल फिल्म है और जिसको आपने लिखा है। तो इस 7 का फेर कैसे दिखा? अब ये पहली बार आप कह रहे हैं तो मुझे जहन में आ रहा है दोनों का। बट इन्होंने 7 फेरे भी लिए थे वनीता जी के साथ। बट ये कई फिल्में ना हम बनाते हैं, पर कई फिल्में बहुत अंदर से आती हैं। तो ये कहानी जब आई मेरे पास, आज मैं सोचूं क्यों आई, शायद इस वजह से आई कि मुझे खुद बनाना था। ये मैं किसी और डायरेक्टर के थ्रू बनवाना चाह रहा था जी। मुझे सपने में भी नहीं ख्याल आया था कि कभी मैं एवरेस्ट बेस कैंप जाऊंगा। ये तो कभी सपने भी नहीं था। बचपन में हाँ, ये एवरेस्ट माउंटेन जरूर बनाते थे वाइट से, बट इससे कभी, और फिल्म में तो कभी भी नहीं, मतलब मैं कभी सपने में भी नहीं। बट एक ऐसा दौर आया मेरे सामने कि मुझे लगा कि ये कहानी बस कहनी है। कैसे कहनी है मुझे पता नहीं था, क्योंकि कोविड था। कोविड के बीच के अंदर हम लोग ने रेकी की है दिल्ली। मुझे याद है हम दिल्ली पहुँचे सर, हम होटल में पहुँचे अनुपम सर, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आइए सर। बोले आप पिछले हफ्ते यहाँ पर सब लेटे हुए थे सब। मतलब पहली बार ऐसा दिल्ली पहुँचे तो कोई भी नहीं। और नेपाल गए, जहाँ जाना चाहे वहाँ लॉकडाउन। तो हमने चॉपर से 3 चॉपर उड़े और हम लोगों ने रेकी की ऊपर से कि ब्रिज कैसा है, धरती पे नहीं उतर पाए। बट पता नहीं कौन सा फितूर था। बट ये जब जो आपने कहा कि 3 दोस्त, और वो भी 65 ईयर ओल्ड, अपने चौथे फ्रेंड के उनकी मेमोरी में एवरेस्ट बेस कैंप चढ़ना, तो वो जो सेल्फलेसनेस है, सेल्फलेसनेस के साथ जो चढ़ना दोस्ती, तो मुझे लगा ये तो परचम हुआ। तो वैसे जैसे अनुपम जी ने एक बहुत पहली बार स्क्रिप्ट कही, तो उन्होंने कहा था कि स्क्रिप्ट सुनी सूरज, मैं एक हिंदुस्तान का झंडा लगा सकता हूँ के ऊपर। तो आपने वीरता की जो बात की, तो एकदम से आपको याद है अनुपम, मैंने कहा ये इस फिल्म के लिए ना झंडा लगाना जरूर है, क्योंकि इस उम्र में, अब थोड़ी यंग में तो सब ट्रैकिंग करते, इस उम्र में, और वो भी जिस बंदिशों में ये पात्र हैं, जैसे बोमन सर, मतलब एक ऐसा रोल कर रहे हैं, सिंपल मैन, अपना कंटेंटेड, उनकी वाइफ उनको बेबी, मतलब एकदम गुड़गांव अकेले जाने नहीं देती,
अब वो कहाँ जाएंगे जिनको दवाइयों का अपना कभी अपनी खुद की दवाइयाँ संभाली नहीं है। अनुपम सर जो बिल्कुल चेंज के खिलाफ, एक ही सफारी पहना है और उनको वहाँ लेके जाना एज अ कैरेक्टर जहाँ प्लम्बिंग ही नहीं हो। तो ये सब, ये जो चीज़ है ये फिर छूटी नहीं मेरे से। और फिर ये 7वीं फिल्म। सर कहते थे कि ऊंचाई को छूना आसान नहीं है, और हमेशा घर में ये बोला गया अगर कुछ भी करो तो ऊंचाइयों तक जाने की हमेशा सोचो, क्योंकि जब बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा। और सर कहते हैं कि ये फिल्म बन गई है, फिल्म देखने जा रही है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है, जो आप यात्स पे 3-3 दिन पहले यात्स को निकाल देते थे और वहाँ पे वो पहुँचते थे, हेलीकॉप्टर्स में जाना, 450 लोगों की क्रू को 12-12 तरीके से ले जाना, वो कैसा पूरा एक्सपीरियंस था? बिकॉज वहाँ पे वेट भी था, पेशेंस भी था, और फिजिकल बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है उसके लिए। सो कितनी फिजिकल स्ट्रेंथ? अभी जब सोचता हूँ ये सब चीजों के बारे में तो मुझे लगता है कोई तकलीफ ही नहीं थी। आई डोंट नो व्हाई हम सब बोलते कि पानी ठंडा पानी में नहाना और इतना दूर दूर चलना। मैं तो सोचता हूँ एक और बार चले जाते वहां पे जस्ट टू रिलीव दैट। वो एक्सपीरियंस अलग ही होगा। लेकिन मैं हमेशा कहता था खैर साहब को जब कि मैं अगर हॉलिडे प्लान करूं मेरे परिवार के साथ, कभी मैं नहीं सोचूंगा कि मैं इस जगह पे आऊंगा वापस से। ये तो फिल्म की वजह से यहाँ पे आए, ये गांव में, ये छोटे से कोई गांव तो गांव भी नहीं लगते थे, 25-50 घर थे वहां पे। कौन जाएगा वहां पे? मतलब on your own volition, why will you go there? We went because of the spirit of the film, and we enjoyed the whatever आप बोले hardship हो या कुछ, we enjoyed the hardship because of the spirit of the film. सर ये कहना चाहूंगा कि ये सूरज जी का वैक्सीनेशन जब इनका इंजेक्शन लग जाता है ना, तो मोहब्बत जो मोहब्बत है ना सर, वो अपने आप ही निकलती है। तो इनका It's true. सही बात है सर, क्योंकि आपको तो हम पहाड़ों पे हमेशा देखते हैं वॉक करते हुए, या जब भी आप शिमला जाते हैं, आपके लिए तो बहुत इजी रहा ट्रैकिंग, बिकॉज ट्रैकिंग बहुत हुई है इसमें। मुझे अच्छा लगा बिकॉज मैं कोशिश करता था कि हम होटल से लोकेशन पर गाड़ी में ना जाऊं, तो मैं पैदल जाता था। और सूरज जी बोलते थे कि पैदल क्यों आ रहे हैं, उनको लगता था कहीं और भटक ना जाए, कहीं और ना चला जाए, कि लेट ना हो जाए, या शॉर्ट ही रह जाए, या पता नहीं क्या चोट ना आ जाए। बट इंसान को जब ऐसे मौके मिलते हैं जहां पर उसको अपनी ताकत का एहसास हो कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो तभी हो सकता है जब उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो अटेम्प्ट करने के बाद जब मिलते थे वहाँ, नॉट दैट मैं फेलियर से डरता था, मगर इसमें अपनी ताकत का एहसास हुआ, अपनी जद्दोजहद का एहसास हुआ, इस बात का एहसास हुआ कि अगर मेहनत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। सर इसमें एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग, अगर हम मैं कहूँ जो मेरी रिसर्च कहती कि 16 इंच के जो कहते हैं ना घर बनाने वाले बैरिक से वो ले जाते थे लोग, और एक झूला दिखाई देगा नेपाल का, क्या उसका क्या होगा वो झूला? मतलब जो वहाँ के वहाँ अगर आप देखें तो गाड़ियाँ तो इम्पॉसिबल, बिल्कुल, और जो ट्रैवल है वो सिर्फ ब्रिजेस के ऊपर है। करेक्ट। और ब्रिज ऐसे जो हवा से शेक होते हैं, और उसी में आप देखें तो लोगों का घरों का शिफ्ट होता है, लोग आना जाना। और हम तो क्योंकि उस पर चले हैं, हमने तो शूट भी किया है वहाँ पे, जब हवा चलती है वहाँ, तो इट्स लाइक मिनी एवरेस्ट वहीं हो जाता है जब झूलन में। बट आप इम्पॉसिबल आप वहाँ जाओ और आप चिल्लाओ नहीं, मतलब चिल्लाओ नहीं, जिससे आज़ादी मिलती है ना, जैसे बचपना आता है, यू बिकम चाइल्ड लाइक। तो वहाँ हम लोगों ने शूट किया है। और ऑनेस्टली मैं पहले राइटर को भेजा, मैंने राइटर को भेजा कि तुम ऊपर जाके आओ और मुझे बताओ कि सर दर्द कितना होता है, कितना कहाँ पे नौशिया होता है, क्योंकि मैं कैसे, फिर मैंने वो वीडियो जितना हो सके मैंने सबको दिखाया, मैंने भी देखा, ताकि हमें पता चले कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ होती है। और पर उससे ये एक हमारी रिसर्च हो, पर उससे ज़्यादा रिसर्च था, हम लोग गए कि मैं कैसे ले जाऊँ सबको, मैं कैसे ले जाऊँ, क्योंकि उसके लिए तो 2-2 महीने की तैयारी होती है। बट इन स्पाइट ऑफ नो तैयारी सब मेरे साथ गए, बोमन सर, अनुपम सर, सब एक्टर्स। और जिस जैसे ऊपर चढ़ते गए तो एक हर हर महादेव की तरह बस चढ़ते गए हम लोग। नताशा जी, ये तो जरूर है कि इस फिल्म को देखने के बाद कोई हताश नहीं होगा। अच्छा सोची आ रहे हैं हर चीज में। लेकिन अब राइटर है मैं, अंदर का राइटर निकल रहा है आज। सर बस
ये आप भी कहते अपनी हैं अपनी ऊंचाई पर कर रहे हैं ये इंटरव्यू। अच्छा, कहते हैं ना संगत का असर होता है। जी जी तो जी। नताश जी, देखिए कहते हैं ना कि 5 पांडव थे, लेकिन इसमें तो 8 है, 3 एक्स्ट्रा हैं और हर चीज मुमकिन कर पा रहे हैं, जीत हासिल कर पा रहे हैं, दोस्त के लिए कर पा रहे हैं। कैसे देखते हैं 8 पांडव को, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है ये, चाहे आप किसी भी तरीके से ले लीजिए इन्हें। Wow, this is the most difficult question I've been asked. I asked. You asked for it. You said मेरे से difficult question I पूछो। wanted- आपे तो उनको समझाना पड़ेगा पांडव कौन थे। नहीं, of course मुझे पता है। Just नहीं, pulling your leg. they, you know, ये these 8 characters, सबका ना, they all have their own challenges, their own internal struggles, and they're all sort of on their own journey, right? And what I think is very beautiful about the film is how they not only manage to overcome their own internal challenges, but they also actually help each other. And that's the power, right? It's not just finding your own uchai, it's not just reinventing yourself, it's not just coming of age. That's the Correct. beauty, right, of even the Mahabharata. It is in the end you have to come together to achieve a bigger goal, and that's what. So in very unexpected ways. At the start, of course, 4 of them are friends, and then they climb in the memory of one of their friends who passes away. But actually, not everyone is a friend. You know, you have one character, Mala, who joins later on, but it's how they all support each other in unexpected ways to do things that they could not necessarily have achieved on their own. देखिए एक चीज और है, जी, अब आप इनको बोलो ये सारी बातें हिंदी में बोल के बताएं। नहीं, वो तो that will be, ये वो मेरी ऊंचाई होगी। उनकी के साथ थोड़ा टाइम नताशा बिता जी, जो भी आपने बोला है ना, वो दिल से बोला है और वो पहुंचेगा लोग। नहीं, सूरज जी देखिए, हमने पहाड़ों का जब भी पहाड़ों पे शूट होता है तो वहाँ का कल्चर दिखाते हैं, और नेपाली काठमांडू जब आप गए, गेट की कोक आना है, उसके अंदर टोपी पहनी है, वहाँ के लोगों ने बहुत हेल्प की, क्योंकि इतना सारा सामान शूटिंग का जो ढोना है और वो ले जाना है, कितने किलोमीटर है, लेकिन वाकई काबिल तारीफ है उनके लिए, बिकॉज वो भी चाहते हैं कि उनका भी बिल्कुल जो उन्होंने अपना पार्ट दिया है उनके लिए भी कुछ कहा जाए, बिकॉज Of course. बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्पेशली एयर एल्टीट्यूड का, जी तारा एयर का, नेपाल में जो सपोर्ट किया है हमारे कैप्टन विवेक एंड सो मतलब 200 ट्रिप्स की हैं उन्होंने, रेस्क्यू पायलट्स हैं, जहाँ पे हम शूट करते थे। तो वहाँ पे इतनी डेंजरस एयरपोर्ट से, छोटे छोटे प्लेन से, कि अगर हल्की सी भी हवा चलती तो प्लेन रुक जाता है। तो 200 बार ऊपर एक 4 लोग, मतलब इतना हैवी जिमी जिप वगैरह को लेकर के ऊपर चढ़े और ऊपर नीचे किए। तो और लोकल लोगों का कितना, तो हमारा सब सामान लोग चलते मतलब मैं ऐसे देख रहा हूँ यहाँ शूट कर रहे हैं और ऐसे ताता लेके जा रहे हैं लोग और गाते हुए जा रहे हैं। हमने तो उनका गाना भी रिकॉर्ड किया था। तो एक तपस्या रही उनकी, और हमेशा विल बी ग्रेटफुल कि और उन्होंने हमको बहुत प्यार दिया, और इस फिल्म के ज़रिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ का टूरिज़्म इतना बढ़े कि वहाँ के लोगों को रोज़गार बहुत मिले, वहाँ की सड़कों को फ़ायदा हो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, जो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़े, ये बहुत बढ़ेगा। बिकॉज यही बात है, क्योंकि जब 17,000 फीट पे फिल्म को शूट करना, अभी तक मैंने किसी से नहीं सुना कि ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी मिल रही थी लोगों को देख के, जो इतनी मेहनत कर रहे थे, चल रहे थे, और उससे ज़्यादा बेहतरीन और चीज़ क्या हो सकती है जो वो लोग आपका पार्ट बने। सर कैसा, मतलब मेरे को लगता है कि जो छाती है 56 या 56 से डबल वाली है, हो गई थी। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए तकलीफ तो होती थी, मगर जब जज्बा स्ट्रॉन्गर हो ना, तो फिर छाती का आदमी ख्याल नहीं रखता, बिकॉज छाती में खांसी भी आती थी छाती में दर्द भी होता था चढ़ते चढ़ते ना, हाफता भी था इंसान। बिकॉज वो जब हम एक सीक्वेंस में हम बहुत ऊपर, जब जस्ट बिफोर हम वो देखते हैं अपना बेस कैंप, उससे पहले हमारी लास्ट जो चढ़ाई थी, उसमें मतलब अब सोच के मतलब सांस फूलने लगता है। तो ऐसा नहीं था कि इतना आसान नहीं था, और सिर्फ इसलिए नहीं कि सब यंगस्टर, ओल्ड पीपल एटसेट्रा, फिर उनको देख के हम कुछ मिलती थी स्फूर्ति
जो सामान उठा के ले जा रहे थे, हाँ जो हमारे लाइट बॉयज थे, जो हमारे वहां पर वर्कर्स थे, जब उनको देखते थे कि वो HMI उठा के जा रहे हैं और हम ऐसे ही चल चल के हम हाँफ रहे हैं, तो वो हमारे जो थे वो देवर आवर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो उनके लिए उसको मैं सलाम करता हूँ, उनकी उस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। मोहन सर, उनको देख के अगर सर ने जैसे कहा उनका एक गाना रिकॉर्ड किया वो जा रहे जी। थे, तो मुझे लगता है कि एक गाना सभी ने गाया हुआ, अभी तो मैं जवान हूँ और चलते जा रहे हैं। और जो भी हंसते हंसते कट जाए रास्ते, और वो क्या कौन सा रास्ता है जो हंसते हंसते नहीं कर सकता। सर आप इतनी बेहतरीन आपकी जो स्टार कास्ट है और एक दूसरे को इतना मनोबल देते हैं। सर सारांश के टाइम से आप और जब 4th असिस्टेंट डायरेक्टर थे, फिफ्थ उस टाइम आप साइड में बैठे रहते थे। सर ने कहा लड़के को काम देना चाहिए। कितना चेंज देखते हैं क्योंकि सूरज सर ने, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे को अगर आप ज्यादा बेटर सेट पे तो मैं ये उनका जो पूरा डिमीनर तो वही है, मगर ये पूरी इनकी जो इन्होंने जो ऊंचाई की लीप भरी है हर दिन, नॉट ओनली एज अ डायरेक्टर बट एज अ पर्सन, ये बहुत अंदर से साधुवाद है इनमें, बहुत मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ये बहुत पहुंचे हुए हैं। आई थिंक ये उसी का कमाल है कि ये सेट पर इतने कामली फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इतना मैं इनको कहता हूँ ये बंदा है या बुद्धा है, मैं हमेशा कहता हूँ। और इनका ग्राफ हम सबसे रिच है फ्रॉम दैट डे। वो जो 1 जनवरी 1984 को जिस लड़के को मैंने पिलर के पास खड़े देखा था और कहा था कि मेरी फाइल लेकर आओ, फ्रॉम देयर टू वेयर वी आर एंड टॉकिंग अबाउट इट, आई थिंक इट्स ए सेंस ऑफ अचीवमेंट फॉर नॉट ओनली हिम बट फॉर मी ऑल्सो टू सी हिम गोइंग थ्रू दैट ऑल थिंग। नताशा जी, ये तो सब एवरेज चढ़ गए दोस्ती के लिए। आपका कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपने हद पार करके अपनी दोस्ती के लिए जी की बताओ इनको जरा हिंदी में बताओ, 1 महीने का वाला किस्सा। I think that एक स्टोरी है, but वो मेरी it was for the other person. मैं लंदन में रह रही थी जी। और मेरे एक दोस्त आए मुझे मिलने के लिए एक वीकेंड में, और फिर 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। तो ये तो दोस्ती इनकी दोस्ती बदल गई इनकी। ये ट्रिप ने शादी में ही बदल गई। सो बी केयरफुल व्हाट ट्रिप्स यू टेक विद योर फ्रेंड्स। करेक्ट। नहीं, डेफिनेटली देखिए, जो भी होना और वो हंसते मुस्कुराते जिंदगी में होना चाहिए। वो जिंदगी क्या मुंह सड़ा के बैठ गई और दोस्त कहे कि इससे घटिया इंसान क्या हो सकता है। मेरी खुशी पे भी हंस नहीं पा रहे। सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जी सर। सॉरी मैं नो सर। आपने बहुत अच्छी बात कही, वो जो सामान उठा के ऊपर जाते हैं, यू नो समटाइम्स वी डोंट रियलाइज, हम पिक्चर देखते हैं ना, जजमेंट दे देते और यार इंटरवल के पहले ही कुछ बोल देते। इंटरवल तक कैसा था, मैं यू स्टर्ड समथिंग इन माय हेड। उन लोग यहाँ सामान कैसे उठाते हैं, पट्टी से पट्टा लगा के यहाँ सर पे सब वजन यहाँ पे, और पीछे इतना बड़ा, मतलब जो भी, मतलब 25 चीज डाल, और वो पट्टा जब निकाले थे मैंने देखा मार्क्स, they have contributed to this film, Of course, उनका and we don't value it. Audiences though can say what they want, but I think you valued it today, and I feel how much people contribute. Every single person sitting over here, you know, has contributed, right. And I think we have to salam kara. और बिना महसूस कराए कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। नहीं तो शादी में एक फूफा जी होते हैं ना जो खड़े होकर बोल देते हैं, अरे वो बाल्टी उठा के यहाँ लेकर आओ, वो खुद कुछ काम नहीं कर रहे होते। तो मैं भी इसमें सॉरी सर You must. कि मुझे आज भी रिग्रेट है जब इस पिक्चर का चयन हुआ और पता चला वहाँ जा रहे हैं, तो मैंने ये देखा कि क्रू जो है, मैंने कहा क्रू को मेन क्रू लेके जाएंगे जी, सॉरी नतर, बट आई थॉट कि कहाँ मैं लेडीज़ को लेके जाऊँगा ऊपर, सब अपने बच्चों को छोड़ के जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, बट आई वाज सो रॉन्ग। मोर देन मेन देयर वर लेडीज ऑन द क्रू, और मेरे और से और ऊपर चढ़ी हैं, और सब अपने अपने हमारी प्रोडक्शन डिजाइनर, हमारे एडिटर श्वेता, ये प्रोडक्शन डिजाइनर हमारी सुरभि, हमारे असिस्टेंट्स, ऑल द असिस्टेंट्स, Naina's here, Amrita's here, everyone. सर इसलिए कहते हैं सर, ऊंचाई पे बैठा हुआ आदमी में ताकत दे रहा है, और ये उसी से मुमकिन हुआ है, और मुमकिन होता रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप दिल से बनाते हैं सर, वो कनेक्ट यहाँ होता है। और उसमें मैंने कहा कि जिसके आप साथ जुड़ते हैं वैक्सीनेशन लग जाता है सर, इंजेक्शन मोहब्बत करते हैं। आज आपको इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल लगा सर। इसके अंदर कोई ट्रोमा आप, क्योंकि मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि लार्जर देन हमें 4 बार हिल चुका, उसको टांग में दर्द हो गया। सर ये लास्ट क्वेश्चन है,
कोई ट्रोमा, क्योंकि लार्जर देन इमेज है, और जैसे सर कह रहे हैं कि बड़ी सोच वाले इसको थिएटर्स में देखेंगे। वो जानने के लिए आप देखिए 11 नवंबर 2022 को हमारी फिल्म ऊंचाई। और अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप इसको बड़े पर्दे पर देखेंगे, अगर आपकी सोच छोटी है तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। जरूर देखिए न्यूज़ नेशन पर। भाई साहब के साथ बड़ा अच्छा लगा हमारे को। बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर, टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम तो लास्ट में जाते जाते यही कहना चाहेंगे, जो ये दोस्ती है हम साथ साथ है वाली, देखिए बिल्कुल वही प्रतीत होती है, और इस दोस्ती के लिए कहेंगे ये दोस्ती जिंदाबाद। वाह, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू ब्रदर।